हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और मेरे सेकंड चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। और जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहां मैं रोस्टिंग वीडियोस अपलोड करता हूं। तो अगर आपको रोस्ट पसंद है तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको लेगेसीज या मनी हाइस्ट जैसी सीरीज पसंद है तो आप मेरे फ्रेंड के चैनल को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिनके चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आगे ये वन पंच मैन और डेथ नोट जैसी सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 5 का एपिसोड नंबर 7। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और मुझसे हमेशा कनेक्ट रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो साथ में सो रहे होते हैं। तभी क्लोई की नींद खुलती है और वो लूसीफर से पूछती है कि बताओ नाश्ते में क्या खाना चाहोगे। तो लूसीफर कहता है कुछ भी नहीं। तो क्लोई कहती है ये क्या बात हुई, तुम्हारा दिल कुछ तो चाहता होगा। और वो मजाक में लूसीफर से कहती है बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 4 बार और सेक्स करना चाहता हूँ, नहीं 6 बार। फिर क्लोई बिल्कुल शॉक्ड होकर पूछती है लूसीफर से कि क्या मैंने अभी तुम्हारी ख्वाहिश उगलवाई। तो लूसीफर भी बिल्कुल शॉक्ड रहता है। तभी क्लोई हंसने लगती है और कहती है ये सब कुछ मजाक था ना, मुझे पता है ये सब मजाक था। तो लूसीफर भी हंसने लगता है और क्लोई वहाँ से उठकर चली जाती है। पर लूसीफर समझ चुका होता है कि ये सब कुछ एक मजाक नहीं था। और लूसीफर सीधे जाता है लिंडा के पास और उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि सेक्स करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी सारी सुपर पावर्स क्लोई में आ गई है। तो लिंडा कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शेयर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। भले ही तुम्हारी सुपर पावर्स क्लोई के पास आ गई हो, पर तुमसे बेहतर किसी की ख्वाहिश और कोई नहीं जान सकता। तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं क्लोई को जो एला को अपनी लास्ट नाइट के बारे में बताती है और एला क्लोई के लिए बहुत खुश होती है। फिर एला भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है क्लोई को, और एला का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं वही रिपोर्टर होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर हम एक क्राइम सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की की डेड बॉडी होती है और एला क्लोई और लूसीफर को बता रही होती है कि इस लड़की का नाम डायन है और ये एक मशहूर ओपेरा सिंगर है। किलर ने इसके गले में सुन्न करने का इंजेक्शन दिया और फिर नाइफ से इसके वोकल कॉर्ड्स काट दिए। फिर क्लोई पूछती है एला से कि ये डेड बॉडी सबसे पहले किसे मिली थी। तो एला बताती है कि इसके पड़ोसी नॉर्मन को। फिर क्लोई और लूसीफर नॉर्मन से पूछताछ करने जाते हैं और लूसीफर नॉर्मन की आंखों में देखकर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो नॉर्मन कहता है लूसीफर से कि ये सब क्या कर रहे हो ड्यूड। और ये सुनकर लूसीफर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। फिर लूसीफर क्लोई की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि डिटेक्टिव तुमने मेरे सुपर पावर्स चुरा लिए। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो नॉर्मन से पूछताछ कर रही होती है और नॉर्मन बताता है कि कल रात वो चिल्ला चिल्ला कर गाने गा रही थी और फिर उनकी किसी के साथ बहस शुरू हो गई। मैं इधर गेम्स खेल रहा था और मुझे उनकी आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने फुल वॉल्यूम किया और फिर गेम खेलना शुरू कर दिया। मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं जानता। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई को सब कुछ बता देता है और कहता है कि सेक्स करने के बाद मेरी सारी सुपर पावर्स तुम्हारे अंदर आ गई है और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझ पर टेस्ट करके देख लो। पर क्लोई को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लूसीफर की आंखों में देखती है और पूछती है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो लूसीफर कहता है कि बस यही कि मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए। और ये सब देखकर क्लोई भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और फिर हंसने लगती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में हो गया है। पर हम देखते हैं कि लूसीफर का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कम ऑन, हम साथ आना चाहते थे और आज हम साथ हैं, तो क्या ये सब कुछ भूलकर हम थोड़ी देर एंजॉय नहीं कर सकते प्लीज़। तो लूसीफर कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई और लूसीफर को बताती है कि मुझे डायन के कैलेंडर से पता चला है कि हर हफ्ते उसका एक मारियो कैनालेस नाम के बंदे के साथ अपॉइंटमेंट होता था और पिछली रात भी उसका उसी के साथ अपॉइंटमेंट था। फिर क्लोई जब मारियो के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि मारियो एक वोकल कोच है। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई और लूसीफर को बताती है कि क्या तुमने डायन और मारियो का चैट देखा, ये तो सेक्स चैट है। पर क्लोई को पता चलता है कि मारियो मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तभी लूसीफर कहता है क्लोई से कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डायन और मारियो का अफेयर चल रहा था और डायन मारियो की वाइफ को सब कुछ बताने वाली थी और इसीलिए मारियो ने डायन का मुंह बंद कर दिया। तो क्लोई कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें मारियो से पूछताछ करनी होगी।
फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो मारियो के पास जाते हैं और क्लोई मारियो को कन्फ्रंट करती है और उससे कहती है कि तुम्हारा डायन के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात डायन तुम्हारी वाइफ को बताने वाली थी और इसलिए तुमने डायन को मार डाला, क्यों है ना? तो मारियो कहता है ये आप क्या कह रही हो, मेरी वाइफ के साथ तो मेरी 1 साल से बातचीत बंद है। तो क्लोई कहती है कि पर तुम्हारी वेबसाइट पर लगे उस फोटो से तो ऐसा नहीं लगता। तो मारियो कहता है कि ये तो बस दुनिया को दिखाने के लिए मैंने लगा रखा है। फिर क्लोई पूछती है कि आखिर तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई थी उसके साथ। तो मारियो बताता है कि मुझे उस पर बहुत नाज था, आखिर मैं उसी की वजह से इतना फेमस हुआ था, पर वो ये सब कुछ बर्बाद करने वाली थी और इसीलिए हमारा लड़ाई हुआ था। तो क्लोई पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। तो मारियो बताता है कि एक नील शूमैन नाम का सिंगर है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे आप जानते भी होंगे। डायन उस पर बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाली थी। दरअसल नील शूमैन बहुत ही घटिया आदमी है और वो लोगों पर चीज़ें फेंक कर उन्हें मारता है। डायन उसका पर्दाफाश करने वाली थी और इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ था, मैं बस उसे रोकना चाहता था। इधर हम देखते हैं डैन को जो शार्लेट की कब्र पर होता है और उससे बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो शार्लेट, मैं जानता हूँ कि तुम हेवन में हो पर मैं वहाँ कभी भी नहीं आ पाऊँगा। और वहीं बैठकर रोना शुरू कर देता है और तभी वहाँ पर बहुत ही तेज़ रोशनी आती है और हम देखते हैं माइकल को जो उड़ता हुआ वहाँ आता है और ये देखकर डैन की बुरी तरह से फट जाती है और कहता है लूसीफर। तो माइकल कहता है घबराओ नहीं, मैं लूसीफर नहीं हूँ, ये निशान देख रहे हो ये उसी ने मुझे दिया है, मैं हूँ आर्क एंजल माइकल, लूसीफर का जुड़वा भाई। वो बुरा है और मैं अच्छा हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मेज को जो अमेनिडिल को उसका पुराना पोशाक देती है जो वो पहले पहना करता था और कहती है कि अमेनिडिल पहनो इसे। और फिर मेज अपना ब्लेड निकालती है और जोर से घुमाकर अमेनिडिल की तरफ फेंकती है और उसका वो ब्लेड अमेनिडिल के बिल्कुल करीब से गुजरता हुआ जाकर दीवार पर लगता है। और फिर मेज दौड़ कर आती है और अमेनिडिल पर अटैक करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं इन दोनों की एक अच्छी खासी फाइट। लेकिन फिर अमेनिडिल मेज को पकड़ लेता है और ये दोनों किस करते हैं। फिर मेज वहाँ से इमोशनल होकर चली जाती है और अभी अभी ये सब क्या हुआ ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो पे बने रहना। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो नील्स के पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए और क्लोई नील्स को कन्फ्रंट करती है और उससे कहती है कि डायन के पास तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सारे सबूत थे और वो तुम्हें बदनाम कर सकती थी, तो इसीलिए तुमने उसे मार दिया, क्यों है ना? तो नील्स कहता है कि अगर कोई मुझे बदनाम करना चाहता है तो ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे सारे कंपटीटर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी क्लोई नील्स की आंखों में देखती है और उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो नील्स लूसीफर से कहता है कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। तो लूसीफर क्लोई से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, रुको मैं ट्राई करता हूँ। फिर लूसीफर नील्स की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो नील्स कहता है ओ माय गॉड, तुम लोग अपने केस ऐसे सॉल्व करते हो। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से कहता है कि ये मुझ पर काम कर रहा था, मैंने महसूस किया था, तुम फिर से मेरी आंखों में देखो और मुझसे पूछो। तो क्लोई फिर से उसकी आंखों में देखती है और उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो लूसीफर कहता है कि बस इतना ही कि सब पहले जैसा हो जाए। फिर क्लोई कहती है तुम फिक्र मत करो, हम साथ मिलकर इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। इधर हम देखते हैं एक लड़की को जिसे चेयर से बांधा गया होता है और तभी वहाँ एक बंदा आता है उस लड़की के लिए वही फ्लावर्स लेकर जिसे हमने पिछले विक्टिम के पास देखा था और ये सीन उस लड़की की चीख के साथ यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसी लड़की की डेड बॉडी और एला क्लोई और लूसीफर को बता रही होती है कि इस लड़की को भी बिल्कुल पिछली विक्टिम की तरह ही मारा गया है, यानी इसका वोकल कोड भी काट दिया गया है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो फ्लावर्स के शॉप पर जाते हैं पूछताछ करने के लिए और वहाँ का जो ऑनर होता है वो क्लोई से कहता है कि हाँ कल रात हमने वही फ्लावर बेचा था जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, पर वो मैंने नहीं मेरी दादी ने बेचा था और उन्हें हिंदी नहीं आती। तो क्लोई कहती है फिक्र मत करो, मेरे पार्टनर को सारी लैंग्वेज आती है। फिर लूसीफर उसकी दादी से पूछताछ करने लगता है और इधर क्लोई की नज़र पड़ती है एक रिबन पर। फिर वो जल्दी से लूसीफर को बुलाती है और कहती है कि वो रिबन देख रहे हो, ये वही रिबन है जो हमें उन सारी लड़कियों के पास से जो फ्लावर्स मिले हैं उनमें लगा हुआ था। तो लूसीफर कहता है कि उसकी दादी ने मुझे बताया कि जिसने भी वो फ्लावर खरीदा था उसने उबर बुक किया था। तो क्लोई कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उबर की कंपनी से हमें उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। इधर हम देखते हैं मैनिडिल को जो मेज से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम की डेथ के बारे में और शायद इसीलिए तुम ऐसी उटपटांग हरकतें कर रही हो क्योंकि तुम अकेली हो गई हो। तो मेज कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जिन्हें उबर से जो डिटेल मिली होती है उसी के मुताबिक वो एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ एक रूम के अंदर जाने पर उन्हें काफ़ी सारी लड़कियों की फोटोज मिलती हैं और ये देखकर क्लोई समझ जाती है कि वो किलर यहीं रहता था। और तभी वहाँ एला और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं
और क्लोई उनसे कहती है कि हमें यहाँ कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हमें पता चल सके कि उस खूनी का अगला विक्टिम कौन होगा। और वो सब मिलकर जोरों शोरों से सर्च करना शुरू कर देते हैं। तभी एला और उसके बॉयफ्रेंड को कुछ मिलता है। फिर वो क्लोई और लूसीफर को बुलाती है और कहती है कि हमें एक नेगेटिव फोटो मिला है और हमें लगता है कि ये उस किलर का अगला विक्टिम हो सकती है क्योंकि ये इसी बिल्डिंग में रहती है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस फोटो में रूम नंबर 9 के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और फिर वो सब अलग अलग होकर इस रूम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं लूसीफर को, जिसे एक खाली रूम दिखता है जो खुला हुआ होता है। फिर लूसीफर उस रूम के अंदर जाता है और तभी अचानक से कोई पीछे से उसके गले पर एक इंजेक्शन दे देता है। फिर लूसीफर गुस्से में उस बंदे को गर्दन पकड़ के उठा देता है। पर हम देखते हैं कि लूसीफर की तबीयत खराब होने लगती है और लूसीफर वहीं गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर को ढूंढते हुए उसी रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसे लूसीफर मिल भी जाता है। पर हम देखते हैं कि लूसीफर कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता। तभी क्लोई पूछती है लूसीफर से कि क्या हुआ है लूसीफर। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो क्लोई के पीछे होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी लूसीफर क्लोई को अपनी आंखों से इशारा करता है और क्लोई समझ जाती है। इससे पहले कि वो बंदा क्लोई को मारता, क्लोई वहां से हट जाती है और गन निकालकर उस बंदे के हाथ पर शूट कर देती है और फिर वो बंदा वहीं गिर जाता है। फिर क्लोई सबको बताती है कि इसने जितनी भी लड़कियों को मारा है उन सब का जुर्म कबूल कर चुका है। आगे हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो साथ में होते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि मैं चेंज करके आती हूँ और बोलकर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ डैन आता है जो लूसीफर को गन पॉइंट पर ले लेता है और ये देखकर लूसीफर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी वहाँ क्लोई आती है जो डैन से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो डैन। तो डैन कहता है क्लोई से, आई एम सॉरी क्लोई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना पर मुझे ये करना ही होगा। और फिर डैन लूसीफर को शूट कर देता है और लूसीफर दूर जाकर गिरता है। फिर क्लोई चिल्लाती हुई भागती हुई वहाँ आती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज। तो अब जाने से पहले आप सबसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइज, बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।